नमस्कार, आपका स्वागत है डेली टुडे न्यूज़ में। मेरा नाम है शेख आरिफ। हमारी मौजूदगी छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में है और ये विधानसभा जो क्षेत्र पड़ता है ये पड़ता है बिला। हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये चुनावी सरगर्मियों का माहौल बड़ा तेज है। 2023 में किसकी सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में और यहाँ के जो विधायक हैं मैं उनके बारे में थोड़ा परिचय दे दूँ। बिला विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उनका नाम है धर्मलाल कौशिक जी, जो पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, और उनके साथ जो उम्मीदवार उतारा है कांग्रेस ने उनका नाम है सियाराम कौशिक जी। जो लोग बता रहे हैं, जो सर्वे आ रहा है यहाँ पर कांटे की टक्कर बताए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, हम सीधा उनके पास लेके चलते हैं कि आखिर उनका ओपिनियन पोल किधर जाता है, आखिर उनके हिसाब से छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनती जा रही है। विधानसभा क्षेत्र में कौन जीतेगा, पल्ला किसका भारी है? कांग्रेस जीतेगी, सियाराम कौशिक जीतेगा, क्योंकि उस समय ट्रेंगल था, इस कारण धर्मलाल कौशिक जीत गए। जोगी कांग्रेस लड़ रही थी, इस कारण इस समय सीधा टक्कर है तो कांग्रेस जीतेगी, सियाराम कौशिक जीतेगा। अगर मैं विकास की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में कितने कार्य हुए हैं और कितने कार्य बाकी हैं जो करना चाहिए विधायक को? कार्य तो बहुत सारा हुआ है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट कराई है। अच्छा, मतलब विधायक नहीं कराएं? वो कहाँ कराएंगे, हमारी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है। दो तीन बार सीएम साहब बिल्हा विधानसभा में भरोसा का सम्मेलन सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बिल्हा से शुरू किए, इसलिए यहाँ विकास का बहुत सारा घोषणा सीएम साहब की हैं जो क्षेत्र में अब हो रहा है। आपको लगता है कि धर्मलाल कौशिक के सामने सियाराम कौशिक एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर निकलेंगे? निकल गए हैं, निकलेंगे नहीं, निकल चुके हैं भाई, और जीत भी जा रहे हैं तो कांग्रेस जीतेंगे भी, सुनिश्चित जीतेंगे। अब बोनस का इतना सारा स्टॉक लगा है किसानों के लिए, किसान की सरकार है भूपेश सरकार। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि कांग्रेस सरकार के कुछ 2-3 योजना के लाभ बताइए जो, और नाम बताइए जिसकी वजह से लोगों को बोनस है, अभी 20 कुंटल धान है, सिर्फ किसान कांग्रेस माने सारे लोग मिलके, हर घर किसान है यहाँ का, वो वोट दे रहे हैं तो कांग्रेस जीतेगी क्यों नहीं। धर्मलाल कौशिक ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर? किया होगा तो वो पता नहीं हमको, आप भी तो यहीं तक तो हाँ यहीं के हैं, लेकिन हमको तो कभी दिखा नहीं उनका काम। और विधायक हैं एक, नेता प्रतिपक्ष से उससे हटाए गए, हटाना ही बहुत बड़ा मुद्दा है। नेता प्रतिपक्ष आज तक दुनिया में कहीं नहीं हटा है, पहली बार ऐसे हुआ है कि बिल्हा विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बिल्हा विधानसभा माने नेता प्रतिपक्ष से हटाए गए उनके पार्टी से। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? रवि कुमार आडवाणी। क्या लगता है कि बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में कौन जीतेगा, कांग्रेस? देखिए, काम जो होता है वो सिर्फ भाजपा कार्य में होता है, भाजपा का शासन रहता है वहीं कार्य होता है। बाकी कांग्रेस का जो कार्य है हमने कई बार देखे हैं, 34 साल हमारी उम्र है, हमने भी देखा है कांग्रेस ने कितना काम किया है, विकास किया है, वो भी देख चुके हैं। आज तक जो रोड नाली कुछ भी बने हैं बीजेपी के कार्यकाल में ही बने हुए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई पार्टी कोई भी हो, जो ये फ्री की रेवड़ी देते हैं ना, ये माफ़ होगा, वो माफ़ होगा, ये फलाना होगा, वो कुल मिला के बोझ जो आता है जनता के ऊपर आता है। तो किसी भी सरकार को ये सब चीज़ें हटानी चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से जो जनता के लिए जो योजना लाते हैं उसको आप फ्री रेवड़ी कहते हैं, आप क्या भाजपा के हैं क्या? मैं भाई देखो, भाजपा कांग्रेस वाली मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ भाई फ्री की योजना। आजकल हर आदमी सक्षम है कमा के खाने में, चाहे शासन किसी का भी रहे। फ्री की योजना अभी क्या है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा था, अभी उन्होंने मतलब कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में रोक लगा दिया है कि भाई अब नहीं बनेगा करके आवास। तो ये कहाँ का न्याय है? कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो क्या रेवड़ी योजना आपके साथ? भाई जैसे फ्री बिजली की इन लोग घोषणा करते हैं, भाई इतना किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। तो किसानों कर्जा माफ़ करना सही है कि गलत है? भाई कर्जा माफ़ उसका करो जो लायक है, जो मजबूर है उसका माफ़ करो। यहाँ तो सबका, जिसके पास 50-50 एकड़ है उनका भी माफ़ होना चाहिए, होता है। किसानों का बोनस तो धर्मलाल कौशिक जी का भी मिला, उनको बोनस मिला भाई बोनस भाई उनको मिला है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो इन लोग बोलते हैं सोसाइटी चावल पैसा केंद्र देती है, बोलते हैं हम लोग दे रहे हैं, और जब केंद्र नहीं देती तो बोलते हैं भाई नहीं पैसा हम लोग 2600 प्रति क्विंटल का जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो लाया 2600 प्रति क्विंटल में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट दे ही नहीं रहा, केंद्र सरकार दे ही नहीं रहा, वो पहले मना कर दिया था। ये तो स्टेट गवर्नमेंट में बोझ पड़ रहा है। तो बोझ पड़ रहा है तो छत्तीसगढ़ के ऊपर कर्जे का भी तो बोझ पड़ रहा है भैया। अभी कितना कर्जा है छत्तीसगढ़ के ऊपर? बिल्कुल मैं मानता हूं, पर आप ये भी मानिए ना, देश में अगर मैं भाजपा की केंद्र सरकार की बात करूं तो कई ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने लोन लेके
भाग गए, विदेश छोड़ के भाग गए, देश छोड़ के भाग गए, तो वो भी तो एक बाहर मिनट, पड़ा एक ना। मिनट। वो आपका कहना है लोन किस समय दिया गया, उस समय किनका शासन था, उस बात को आप देखिए ना। नहीं, मैं उसमें भाई भी- विजय मैं- माल्या मैं गए, उसमें भी नीरव आऊंगा। मोदी चले गए, जो भी भागे, नीरव मोदी गए हैं, ललित मोदी गए हैं, सब गए। उनको लोन किसने दिलाया? चलिए ठीक है, अब मैं इस पे और एक सवाल करता हूँ। लोन कांग्रेस की सरकार में मिला, ठीक है, अब सरकार बन गई केंद्र में मोदी जी की, भाजपा की, तो जब ये देश छोड़ के जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि चुपचाप भाग गए होंगे, विदेश मंत्रालय से उनको बाकायदा वीज़ा मिला होगा, तो सरकार तो आपकी थी, सुषमा स्वराज जी उसमें के विदेश मंत्री थे, तो बिना वीज़ा के कैसे वो चले गए बाहर? ये भी भैया सवाल है ना। मेरे देखिए, आप जब उनको इतने करोड़ों अरबों रुपए का लोन देने के लिए कांग्रेस अपना जिम्मा उठा सकती है, उनको सहयोग कर सकती है, तो भगना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बिना वीज़ा का कोई कैसे भाग सकता है भाई? केंद्र सरकार ने उनको वीज़ा दिया होगा ना, तभी तो भागे होंगे। जब वही चीज़ को मैं भी बोल रहा हूँ ना सर, भाई जब कांग्रेस ने इतने करोड़ अरबों रुपए का उनको लोन देने का प्रावधान किया है, तो उनको वीज़ा दिलाने में उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप वीज़ा जिसकी सरकार होती है भैया, वही वीज़ा दिलाएगा ना। वीजा वो दिलाएगा, लेकिन आगे हाथ तो इन्हीं का है ना। कैसे? मतलब अगर आपके केंद्र में विदेश मंत्री हैं तो वीज़ा तो विदेश मंत्रालय से ही निकलेगा। भाई, वो तो अभी देखो 2024 का चुनाव आने वाला है, वो तो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि जितने लोग भगे भी हैं उससे ज़्यादा जनता उनसे पैसा लेना था, उससे ज़्यादा तो उनकी ज़मीनें या जो भी उद्योग थे उनके, उससे ज़्यादा सरकार ने उनको सीज कर लिया है।